आकाशिक रिकॉर्ड्स वो है जैसे ब्रह्मांड में आपका एक पुस्तकालय है जिसमें हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब लिखा होता है। ट्रैकर थे तो वो अन्नपूर्णा हिल्स में स्लिप कर गए थे। पूरी रेस्क्यू टीम ढूंढ रही थी उनको, तो उनकी फैमिली ने मेरे को कनेक्ट किया था एंड फिर हमने उनका लोकेशन ट्रेस किया थ्रू द आकाशिक रिकॉर्ड्स। एक लेडी आई थी रिलेशनशिप इशू को लेके और वो काफी ड्रग्स में फंस गए थे, तो घर छोड़ के चले गए थे और उनके 2 छोटे बच्चे थे। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि मैम मैं बहुत परेशान हूँ और हस्बैंड का आता पता नहीं है और उनके सिर पे बहुत लॉन्स है, लोग मेरे पास आ रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं रीडिंग्स के लिए। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, स्ट्रीम का पता नहीं चलता है कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है। अब आप आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग लाइव करके बताएं। जरूर। जो आपके फ्यूचर के लिए आ रहा है, बहुत लंबा जाना है अभी आपको। ऐसा हो रहा है रीडिंग में कि जो आपका यंगर सन है उसके ट्रैवलिंग के चांसेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है अब्रॉड में जाने के। नमस्कार, आज हमारे बीच में मिस आकाश कंबोज हैं जो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगी। जैसा इनसे बातचीत होने पे कुछ पता चला है कि आकाशिक रिकॉर्ड एक ब्रह्मांड में पुस्तकालय होता है जहां आत्मा का क्या खाता होता है, उनके विचार का, कार्य का और कोई भी संबंध का कोई होता है तो वहाँ पर एक बाई खाता होता है ऊपर। तो उससे ये माध्यम बनती हैं और उस माध्यम से पता चल जाता है कि आपका फ्यूचर कैसा है, पास्ट कैसा है और प्रेजेंट कैसा होगा। तो आज हम इनसे विस्तृत से जानकारी लेंगे कि ये आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं। नमस्कार आकाश जी। नमस्ते प्रिया जी। वेलकम टू माय शो ब्रेकिंग बैरियर्स विद प्रिया सोमानी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया मेरे विजडम जो भी मुझे पता है आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, तो मैं सब कुछ आपको धन्यवाद देती हूँ। आई एम गोइंग टू गिव यू फुल इंफॉर्मेशन ऑन दैट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। आप कैसे इस स्पिरिचुअल जर्नी में आई? व्हाई डिड यू गेट इनटू दिस आकाशिक रिकॉर्ड्स? एक्चुअली क्या हुआ कि 6 साल पहले, 2018 की बात है, 6 साल पहले आई लॉस्ट माई एल्डर सन इन एन एक्सीडेंट। तो उससे पहले आई एम ए नॉर्मल हाउस वाइफ। तो एक क्वेस्ट शुरू हो गया अंदर कि वाई दिस हैपेंस टू मी एंड दिस ब्रिंग हिम इनटू द स्पिरिचुअलिटी। ये मुझे स्पिरिचुअल जर्नी पे लेके आ गया। उसके बाद बहुत चीज़ें सीखी मैंने, पास्ट लाइफ, आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड मीडियमशिप, बहुत कुछ सीखा। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स था जो, जब मैं इसको सीखा तो मुझे लगा कि शायद यही मेरी सोल की एक तमन्ना है सीखने की और यही मेरी सोल का एक पर्पस है इसको करने का। मैं पूरे आप सोचिए 6 साल से मैं इसी फील्ड में आकाशिक रिकॉर्ड्स कर रही हूँ। और आकाशिक रिकॉर्ड्स वो है जैसे ब्रह्मांड में आपका एक पुस्तकालय है जिसमें आकाशिक रिकॉर्ड्स को, वैसे अगर हम आम भाषा में कहें तो ये हमारी पूरे भविष्य की एक वो पुस्तक है जिसमें हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब लिखा होता है। आकाशिक रिकॉर्ड बेसिकली हमारी सोल की एक पुस्तक है। हमें आत्मा की किताब है। सोल, हाँ, आत्मा की किताब है, हमें सोल बुक भी बोलते हैं। बिल्कुल जी। तो क्या आपको इस माध्यम से आने के बाद आपको फर्क लगा कि जो आपने अपने बेटे को मतलब 16 साल में खो दिया, तो उसका क्या आपको आंसर मिल गया? जी हाँ। मेरा मेन पर्पस ही ये था आकाशिक रिकॉर्ड्स का कि मैं अपने रिकॉर्ड्स चेक कर सकूं सबसे पहले तो, और जान सकूं कि ऐसा क्या कारण था कि वो मेरे से इतनी छोटी उम्र में अलग हो गया और मेरे को ये सफरिंग क्यों मिली। मुझे बहुत अच्छे आंसर्स मिले जब मैंने अपना पास्ट देखा जाकर। उसमें बहुत सारी चीजें थी और फिर जब उसने मेरे को कनेक्ट करना शुरू किया तो उसने मुझे मैसेजेस देने शुरू किए। जब मुझे मैसेजेस मिलने शुरू किए तो मैं समझ गई कि ये एक वो माध्यम है जहाँ पर मैं उसकी सोल से कनेक्ट कर सकती हूँ और मैं उससे आंसर्स पा सकती हूँ। और आप लाइफ में मूव ऑन हो गए? जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा माध्यम है जब हमें किसी भी तरह की जानकारी मिलती है और हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस आती है। वो एक्सेप्टेंस ही हमें फिर आगे चलने के लिए बिल्कुल ताकत देती है
बिल्कुल बिल्कुल, या ये तो है ही। और आप ये बताइए कि किस प्रकार के व्यक्ति आपके पास मतलब आकाशिक रिकॉर्ड्स बता सकती हैं? आपके हर प्रकार के व्यक्ति का बता सकती हैं आप? जी हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड ऑलमोस्ट सब लोगों का किया जा सकता है। हम्म। सब लोगों का हम जो आमतौर पे लोग आते हैं, कोई रिलेशनशिप इशू से पीड़ित होते हैं, वो आते हैं, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, या फिर जिनके लॉस्ट लव्ड वंस खो जाते हैं, मृत्यु के बाद बिल्कुल। लोग सफर करते हैं, उस हम्म। तरह के लोग आते हैं। हम्म। और बहुत तरह के ट्रॉमास होते हैं, हम्म। कंसेप्शन इश्यूज होते हैं, लोग कंसीव नहीं कर पाते, वो पता करना चाहते हैं, और इस तरह के काफी लोग आते हैं, और उनकी बहुत अच्छे से मदद होती है इस अच्छा, फील्ड में। बिल्कुल। तो आप जैसे ये जो संपर्क करती हैं, जब ये क्या मतलब आत्माओं से संपर्क होता है, या मतलब एंसेस्टर से संपर्क होता है, या कोई स्पिरिट गाइड से संपर्क होता है? देखिए, ऐसा है कि मैं एक शिवा फॉलोवर हूँ। मैं शिव जी की भक्ति करती हूँ और उन्हीं को ही मानती हूँ। अच्छा। तो उन्हीं की वजह से शायद मैं आज हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ। हम्म। तो जो भी रीडिंग्स आती हैं, मैं अपने आप को उनकी एनर्जी के साथ मर्ज करती हूँ, शिवा एनर्जी के साथ। अच्छा। और फिर जो भी रीडिंग्स आती है, वो उनकी रीडिंग्स होती है, मेरी कोई रीडिंग्स नहीं है। मैं एक माध्यम हूँ सिर्फ, और सोचिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, शून्य हूँ, और जो भी है उनकी ग्रेस है, और उन्हीं के द्वारा रीडिंग्स की जाती हैं। क्या अभ्यास और कार्य मतलब किस प्रकार से आप मतलब जैसे ये एनर्जी से मतलब वो आप संदेश पाती हैं, तो क्या आप अभ्यास क्रिया क्या करती हैं मतलब कुछ? देखिए, इसके लिए मैंने बहुत साधना की है। आकाशिक सीख लेना एक अलग बात है, लेकिन आकाशिक को एक्चुअली में करना, आपको लंबे समय तक बहुत साधना करनी पड़ती है। जैसे अगर हम वैदिक स्टडी में जाएं, तो प्रश्न उपनिषद में लिखा हुआ है कि जब आप तुरय अवस्था में जाते हैं, तुरय अवस्था मीन्स समाधि स्टेट में चले जाते हैं। जब आप समाधि स्टेट में चले जाते मेडिटेटिव हैं, स्टेट हाँ, मतलब? जब आपका माइंड में कोई थॉट नहीं है, यू आर इन द जीरो स्टेट ऑफ माइंड, आप Okay. शून्य अवस्था में जाते हैं, उस वक्त आपका कनेक्शन होता है हायर सोल्स से, गुरु से, भगवान से, और फिर आप वो पूरी जानकारी आपको मिलती है। तो इट इज लाइक डाउनलोडिंग। आप एक पूरा डाउनलोड करते हो चीजों को, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो डाउनलोड कर रहे हो, और आपके सामने कोई भी व्यक्ति बैठा है, आप उसको उसकी जानकारी दे रहे हो। क्या आप एंसेस्टर्स या पूर्वज से भी मिल सकते हैं अपने? जी हाँ, काशी मतलब के द्वारा आप कांटेक्ट अपनी, कर सकते हैं? हाँ, काशी के द्वारा आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने लॉस्ट लव्ड वन से कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने इंसेस्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। आकाशिक एक ऐसा माध्यम है, आप ब्रह्मांड में रहने वाली सारी शक्तियों से कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो आपको बहुत सारे लोग, आपके पास तरह तरह के लोग आते होंगे, पर ज्यादातर किस तरह के लोग आते हैं, और क्या मतलब वो फायदा, क्या किस तरह का फायदा पाते हैं वो? हाँ, तो मैं आपके साथ 2-3 केस स्टडीज शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मानसी, तो शी इज फ्रॉम दिल्ली। अच्छा। तो वो दिल्ली से आई थी, उनको हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसके बाद वो ट्रॉमा से नहीं निकल पा रही थी, तो उनके 2 मिसकैरेजेस भी हुए थे। तो वो बड़ी परेशान थी, हॉन्ट करती थी उनको वो चीजें। तो जब हमने उनकी रीडिंग की, तो कुछ कुछ उनके सामने सॉल्यूशंस आए, जो मैंने उनको बताए, और रेमेडीज आई। आकाशिक में सबसे सुंदर चीज जो है वो यही है कि लोग मानते हैं कि आकाशिक एक इंफॉर्मेशन है और हम हील नहीं कर सकते, लेकिन उनकी इतनी जबरदस्त हीलिंग हुई है। जो रेमेडीज आई, जब मैंने उनको वो रेमेडीज बताई और उन्होंने वो रेमेडीज करी, और उसके बाद जो उनकी इतनी सुंदर हीलिंग हुई, उन्होंने मुझे मैसेजेस भेजे बहुत सारे कि आई एम कम्प्लीटली हील्ड, सिर्फ एक आकाशिक करने से। ऐसा मतलब नहीं है। क्या कुछ ऐसे उपाय बताइए कि क्या उपाय आए हाँ, मतलब? मैंने उनको उपाय बताए थे। जनरली आता है, उपाय में जनरली आता है कि आप नीडी पर्सन को खाना खिलाइए। वो कुछ समय पीरियड होता है, वो समय आया आया उसमें कि इतने दिन का है। सबके लिए अलग अलग रीडिंग आती है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि सबके लिए एक सा उपाय आएगा, सबके लिए अलग अलग उपाय होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो और कुछ ऐसे मतलब हाँ, ऐसे एक कुछ? और मैं आपको इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताती हूँ कि एक ट्रैकर थे, तो वो अन्नपूर्णा हिल्स में स्लिप कर गए थे। अच्छा। तो पूरी रेस्क्यू टीम ढूंढ रही थी उनको, तो उनकी फैमिली ने मेरे को कनेक्ट किया था, एंड फिर हमने उनका लोकेशन ट्रेस किया थ्रू द आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो जब हमने उनका लोकेशन ट्रेस किया, विद इन 1 डे मैंने उनको बताया कि आप इतना गहरा जाइए, 100 फीट और नीचे जाइए। वो और नीचे गए। फिर उन्होंने पूछा कि हम रेगुलर, आप सोचिए कि हम टच में रहे, हर 2-2 घंटे बाद रीडिंग चल रही थी। जब मैंने उनको ये बताया कि नाउ ही इज, मतलब आपके आधे घंटे के उसमें है, वो आप ढूंढिए उनको, वहीं पे है,
और वो आधे घंटे के भीतर वो मिल गए उनको। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है आकाशिक रिकॉर्ड की, मैं मानती हूँ कि जो उनको उम्मीद नहीं थी कि अब वो मिलेंगे, लेकिन वो उनको मिल गए। तो नॉर्मली ये क्या है जो स्पिरिट रियल्म से जैसे कनेक्शन होती है, आत्माओं से कनेक्शन होती है, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी क्या आत्माओं से कनेक्शन होती है कि क्या अलग चीज है ये? मतलब कितना अलग है मतलब ये? आकाशिक रिकॉर्ड में मीडियमशिप में आत्माओं से कनेक्ट करते हैं। अच्छा। आकाशिक रिकॉर्ड में हम कनेक्ट करते हैं अपनी हायर सेल्फ से, और हम आकाशिक रिकॉर्ड में कनेक्ट करते हैं, मैसेज ले सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम आत्मा को बुलाते हैं तो वो नहीं करते हैं, वो अच्छा। मीडियमशिप में करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड में सिर्फ हम मैसेज कनेक्ट करके मैसेज जरूर ले सकते हैं। मैसेज लेते हैं हाँ आप, जी। बिल्कुल। और भी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी कुछ ऐसे? हाँ, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग केस स्टोरी सुनाना चाहूँगी। हम्म। यूएस से एक लेडी का फ़ोन आया था, हम्म। तो उन्होंने बोला कि वो नए-नए यूएस में शिफ्ट हुए थे। तो वहाँ से उन्होंने कोई लॉकर लिया था, एंड उनके हस्बैंड ने लॉकर लिया था एक्चुअली। तो उन्होंने बोला कि अभी ट्रायल फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे चल रही थी जो शुरू में होती हैं, फॉर्म्स वगैरह फिल किए, लॉकर उनको मिल गया था, लेकिन सडनली उनके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया एंड ही पास्ड अवे। अब उनका ये प्रश्न था कि मुझे नहीं पता लॉकर नंबर, मुझे नहीं पता कौन से बैंक में मेरा लॉकर है, तो आप मेरी हेल्प करो। तो तब मैंने रीडिंग्स किया था उनके लिए, और उनको सब जानकारी मिली, एंड उन्होंने अपना लॉकर ढूंढा, और ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी उनको, क्योंकि कहाँ वो बहुत ही अंधेरे में थी, तो उनको एक लाइट मिल गई कि हाँ, मुझे ये अब मुझे पता है कि कहाँ पे मेरा लॉकर है, और उनको सारी चीजें मिल गई। तो ये भी एक बहुत अच्छा केस स्टडी था। और एक केस स्टडी और मैं बताना चाहती हूँ, एक नहीं, कुछ ऐसे केस स्टडी जैसे आजकल रिश्तों, ये जो संबंध है, रिश्तों संबंध है, ये बहुत खराब हो रहे हाँ हैं, जी, हाँ जी, या हाँ जी। कंसेप्शन नहीं हो रहा है, तो लोग उसलिए भी आए हेल्प करने, और आपने उसको कोई फायदा मिला उस चीज से? हाँ जी, तो रिलेशनशिप के केसेस तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं एक्चुअली में। तो रिलेशनशिप एक्चुअली अगर मैं ये बोलूँ कि हमारे कर्मा के ऊपर ही बेस्ड होता है। जब आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, और जब आप अपने पास्ट में जाके आकाशिक के थ्रू जब हम पास्ट में जाके रीडिंग करते हैं, जब हमने उनकी एक लेडी थी, शी इज़ फ्रॉम पंजाब, पंजाब से आई थी, तो उनकी रीडिंग की थी हमने। काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, और कोई 50 के बाद की एज की बात है उनकी। तो बहुत मुश्किल हो रहा था उनके लिए सफ़र। तो जब हमने रीडिंग्स की तो मैंने पूरा उनका देखा, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट देखा कि आपका ऐसा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है इनके साथ। कुछ रेमेडीज़ दी गई उनको, और वो एक्चुअली वो बहुत वायलेंट थे और अल्कोहलिक थे। तो जब उनको रेमेडीज़ दी गई, और उनको कुछ लंबे समय की रेमेडीज़ थी, तो जब उन्होंने वो रेमेडीज लंबे समय तक की, तो उनके मैसेजेस आना शुरू हो गए कि मुझे फर्क महसूस हो रहा है। तो ये जो रेमेडीज भी जो उपाय बताते हैं ना, ये भी हमारे उपाय नहीं होते हैं, ये भी ये भी ऊपर वो से ऊपर की भगवान की देन है। एनर्जी जो मैं इन्वोक करती हूँ, शिवा की एनर्जी, उन्हीं से ये सारी रेमेडीज आती हैं। तो उनके रिश्ते में बहुत बड़ा फर्क आया इस चीज से। तो उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ मेरे पास मिलने आए, अच्छा। एंड फिर हमने अच्छा 1 घंटे का फिर से हमने सेशन किया कि फर्दर आगे उनको कैसे करना है। तो बिल्कुल आकाशिक रिकॉर्ड में आप रिश्तों में बहुत बड़े बदलाव देख सकते हैं। किसी का जैसे नॉर्मली आजकल जैसे कंसेप्शन नहीं हो रहा, तो उसमें भी कोई हेल्प लेता है आपसे? हाँ, कंसेप्शन नहीं हो रहा, ऐसे केसेस आते हैं, और वो जानना चाहते हैं एक्चुअली कि कब तक होगा। अच्छा। ये होता है। ये होता है, तो बिल्कुल। कब तक होगा, तो कब तक होगा, तो हम डायरेक्ट उनको ये नहीं बता सकते ये डेट है, अच्छा। ऐसा नहीं आता है। उसमें टाइमलाइन आता है अच्छा। कि आपको इस ईयर में होगा, या आपको अगर उसमें आपकी डेस्टिनी में नहीं है, तो इट केम, अच्छा। ये आ जाता है कि आपकी डेस्टिनी में नहीं है, अच्छा। तो आप अडॉप्ट कर सकते हो। अच्छा। ऐसी भी गाइडेंस आती ऐसे है, भी तो गाइडेंस उनको आती है। बताया जाता है। बिल्कुल। अभी एक रिसेंट ही केस स्टडी बताती हूँ मैं आपको, लगभग 2 महीने पहले की। तो एक लेडी आई थी रिलेशनशिप इशू को लेके, उनके हस्बैंड को बायपोलर था। अच्छा। और वो काफी अग्रेसिव थे, और वो काफी ड्रग्स में फंस गए थे। तो घर छोड़ के चले गए थे, और उनके 2 छोटे बच्चे थे। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि मैम मैं बहुत परेशान हूँ, और हस्बैंड का आता पता नहीं है, और उनके सिर पे बहुत लॉन्स है, लोग मेरे पास आ रहे हैं, मैं क्या कैसे करूँ।
जब मैंने उनकी आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले तो मैंने देखा कि वो एनर्जी, हस्बैंड की एनर्जी तो उनकी लाइफ से जा रही है। तो मैंने उनको बोला और उन्होंने बोला मेरा फ्यूचर बताइए कैसा है। मैंने कहा आपका फ्यूचर तो बहुत अच्छा दिख रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, आप तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, बच्चे आपके सेटल दिख रहे हैं। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, तो थोड़ा सा मैं भी उसमें चली गई कि ऐसे कैसे कैसे दिख रहा है ये। बट आफ्टर द सेम डे हमने सुबह में किया था, रात में उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि हस्बैंड कमिटेड सुसाइड एंड ही पास्ड अवे। तो वो जो एक उनका रिश्ता था वो बहुत अब्यूजिव रिश्ता था और पिछले 11 साल से वो उसमें बहुत स्टक थी, पेन में थी और ना छोड़ पा रही थी ना जी पा रही थी। तो ये उनके लिए उन्होंने जब बोला तो मैं बहुत हैरान थी कि कितनी सच्ची आपको गाइडेंस मिलती है भगवान के द्वारा, कि वो एनर्जी मुझे दिख रही थी जाती हुई कि वो एनर्जी नहीं है, लेकिन हम खुल के नहीं बोल सकते हैं। मैं समझ गई थी बोल नहीं सकते हम, तो उस एनर्जी से आप स्टक हो रहे थे। हाँ, अब जैसे ही वो एनर्जी गई है उसके बाद विद इन 1 वीक उनको अच्छी जगह पे जॉब मिली और वो शिफ्ट हो गई वहां से। अब अभी शी इज हैप्पीली लिविंग। सो आकाश जी, नॉर्मली ये देखा गया है कि व्यक्तित्व का विकास भी इंसान को चाहिए। हाँ। और जो कि वो हो नहीं पाता, तो क्या उसमें भी मदद मिलती है, जैसे पर्सनैलिटी अच्छी करना, एक वर्चस्व बनाना, तो क्या ये भी हो पाता है? आकाशिक रिकॉर्ड के लिए एक्चुअली ये हम कर सकते हैं। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं रीडिंग्स के लिए। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, स्ट्रीम का पता नहीं चलता है कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है। कुछ लोग क्लूलेस होते हैं लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें। तो जब हम रीडिंग करते हैं तो उनको बताया जाता है कि क्या आपके लिए अच्छा है, आपके एक्चुअली आपके डेस्टाइन्ड जो है, आपका रिकॉर्ड है उसमें क्या लिखा है, आपके लिए क्या अच्छा है और आप इसमें जा सकते हो। आपको क्या चीजें नहीं करनी है, गाइडेंस मिलती है उसमें, आपको क्या चीजें नहीं करनी, किन चीजों से आपको बचना चाहिए और आपको क्या चीजों पे फोकस करना चाहिए। तो इससे आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, आप उभर जाते हो। हाँ। बिल्कुल। नॉर्मली आप जैसे आपका ये जो आप इतने सबके ये पढ़ते हैं आकाशिक रिकॉर्ड, तो कभी बार आपके में भी थोड़ी सी नेगेटिविटी या कुछ मतलब हो जाते है कि एनर्जी लो हो गई है आपकी, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? मतलब मॉर्निंग रिचुअल्स करते हैं कि मतलब क्या रिचुअल्स करते हैं हाँ, ताकि आप अपने आप को एनर्जाइज करें? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। प्रोटेक्शन लेना पड़ता है, डेली मेडिटेशन करना पड़ता है, डेली ध्यान करना पड़ता है। आपको रोज 1 घंटा मॉर्निंग में मैं ध्यान करती हूँ। तो आपको हर मेडिटेशन से पहले आपको कोई भी आपको पता है आपके पास किसी ने आना है रीडिंग के लिए, तो आपके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए, वो आपको ध्यान से मिलती है। तो आप ध्यान करते हैं, आप ध्यान में बैठते हैं, वो एनर्जी लेते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं उस एनर्जी में जाकर। आप इन्वोक करते हैं भगवान की एनर्जी को अपने आसपास, तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट हैं। अगर आपके पास एनर्जी, अगर आप पावर हाउस है एनर्जी का, तभी आप किसी को एनर्जी दे सकते हैं। तो आपकी वो एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, तो वो एनर्जी हमें ध्यान से मिलती है, तो हम ध्यान करते हैं। वही आप शिवा का ध्यान? जी हाँ, मैं शिवा का ही मेडिटेशन करती हूँ, उन्हीं का चैंटिंग करती हूँ सुबह। तो वो सब एक रेगुलर मॉर्निंग रिचुअल है जो 1-1.5 घंटे का रिचुअल है। नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मल मंत्र करते हैं या बीज मंत्र करते हैं आप शिवा? बीज मंत्र करते हैं और सुबह पहले 45 मिनट्स का ध्यान करते हैं और उसके बाद बीज मंत्र चैंटिंग करते हैं 11 माला का और फिर उसके बाद हमारा डे स्टार्ट होता है। बिल्कुल। हाँ जी। आकाश जी, एक तो ये एक बार ये आप मेरे को बताइए कि जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए लोग लाते हैं और भी मोडालिटीज के लिए लोग भाग जाते हैं, तो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसा डिफरेंट है? क्योंकि हमको को चुनना पड़ता है कि भाई कौन से, किससे पहले सहायता मिल जाएगी या किससे हमारा अनुभव ठीक हो पाएगा। हाँ, तो देखिए जब कोई भी पर्सन हमारे पास आता है, जैसे मैं एक हीलर हूँ, तो हीलर के पास जब कोई भी पर्सन आता है तो उसकी हिस्ट्री ली जाती है। जब हम पूरी हिस्ट्री देखते हैं फिर हम देखते हैं कि इस पर्सन को किस चीज की आवश्यकता है। अगर इसको पास्ट लाइफ की जरूरत है तो उनको गाइड किया जाता है पास्ट लाइफ में जाओ। अगर ऐसा लगता है कि इनके पास बहुत सारे सवाल है, पास्ट लाइफ में हम एक क्वेश्चन को लेके करते हैं, जब इनके पास बहुत सारे सवाल हैं तो वहाँ आकाशिक रिकमेंड किया जाता है कि आप आकाशिक कीजिए, आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो वैसे मतलब कोई भी मोडालिटी से पहले मतलब करवा लीजिए, पर आकाशिक रिकॉर्ड्स एक पूर्णतः मतलब आपको सॉल्यूशन दे देता है। आकाशिक रिकॉर्ड आपको पूरे सॉल्यूशंस देता है, आपका गाइडेंस मिलती है, फ्यूचर गाइडेंस मिलती है आपको फ्यूचर में जाके। देखिए हर जो एक मोडालिटी है उसका अलग
एक इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंट जो चीज मैं पास्ट लाइफ से उभरी हूँ, मैं ट्रॉमा से पीड़ित थी सन की डेथ के बाद, तो उसमें पास्ट लाइफ बहुत जरूरी था। जब मुझे अपना कार्मिक पता चला, आगे बढ़ी। उसके बाद आकाशिक ऐसा आया, वो अब मुझे जानना था कि मेरे को आगे स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ना है। तो फिर वो आकाशिक में मेरी पूरी मदद हुई। आपको मूव ऑन करने में बहुत फायदा हाँ, बहुत मिलता है फायदा इसमें। मिलता है, बहुत फायदा तो मिलता है। नॉर्मली तो जैसे मतलब आपने मेरे को जैसे बताया, मतलब आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं तो आप ये बता देते हैं कि हाँ ऐसा होना है, ये होना है, पर कुछ क्या हीलिंग के माध्यम भी होते हैं इसमें, कि हील भी हो जाते हैं इंसान? हाँ, तो कुछ ऐसे माध्यम बताइए। आकाशिक से हीलिंग बहुत अच्छी होती है। हीलिंग होती कैसे है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी। आकाशिक में जब आपके सामने कोई पर्सन बैठता है, चाहे आजकल ऑनलाइन से हम करते हैं, चाहे आपके सामने कोई ऑनलाइन बैठा है, तो एक हम ब्रिज बनाते हैं। वो ब्रिज जो है उनके हार्ट सेंटर से हमारे हार्ट सेंटर में बनता है। जिस वक्त हम उस डिवाइन से कनेक्ट करते हैं और वो जो हम रीडिंग्स कर रहे हैं, तो वो पूरी एनर्जी उनकी तरफ जा रही है, तो उनको साइमल्टेनियसली हीलिंग मिल रही है। दूसरी हीलिंग कैसे मिलती है कि जो आंसर्स उनको मिले हैं, उसके बाद जो रेमेडीज, हीलिंग रेमेडीज से होती है। जो रेमेडीज मिली है, जब वो रेमेडीज चाहे वो चैंटिंग के रूप में उनको मिलती है, चाहे वो चैरिटी के रूप में डोनेशन करने के लिए आता है, अलग अलग तरह की रीडिंग उपाय आते हैं। जब वो उपाय करते हैं तो उनको 100% हीलिंग मिलती है। अच्छा, जी, तो मतलब इंसान हील भी हो सकता है हील इससे? भी हो सकता है आकाशिक के माध्यम से। हम्म, इंसान सिर्फ जानकारी नहीं लेता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, इंसान हील भी होता है। मेरे ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज हैं। एक केस मैंने बता दीजिए। मैंने देखा है लोगों को बिल्कुल लाइफ को बदलते हुए। तो एक मेरे ही शहर की फरीदाबाद की एक लेडी है, हम्म, बहुत उनका एटमॉस्फेयर घर का बहुत गंदा था। और पूरा जो 4 लोग घर में रहने, सब अलग डायरेक्शन में जाते थे। जब हमने रीडिंग की और फिर हमने वो रीडिंग सबकी की, अलग अलग तरीके से सबकी रीडिंग की। जब हमने रीडिंग की और फिर हमने समझा, और जो उसके बाद वो रेमेडीज आई, तो वो सबको रेमेडीज आई। और वो इतनी अच्छी बात है कि सब इस बात से एग्री करें कि हम लोग रेमेडीज करेंगे। और जैसे जैसे वो रेमेडीज करते गए, तो उनके घर का सबसे पहली चीज हुई थी, एनवायरनमेंट चेंज हुआ। जो एक नेगेटिविटी रहती थी वो बदल गई, पॉजिटिव होने लगे सब। फिर धीरे धीरे, ये बहुत जल्दी नहीं हुआ, इस चीज को होने में 1 साल लगा, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि हारमोनी बन गई घर में, हारमोनी बन गई, जिसकी उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो ये बहुत सब positive फैमिली का चीज़ सबका जुड़ाव हो गया। Yes. पर मतलब क्या कुछ 1-2 रेमेडीज क्या निकल के आई, आपको देखिए, बताइए। ऐसा होता है कि जैसे आपको फॉरगिवनेस प्रेयर आती है अच्छा, कि आपको एक दूसरे को माफ करना है। आपके ये कर्माज है, कर्माज आते हैं, आपके ये कर्माज है, आपने एक दूसरे के साथ, ये बैगेज है आपका, बैगेज को आपने छोड़ना है, आपने एक दूसरे को माफ करना है। वो माफ करने का तरीका बताया जाता है उनको पूरा, और कितने दिन करना है ये भी आता है रेमेडी में। वो पूरा जब वो फॉलो करते हैं उसको, तो वो जब बैठ के ध्यान में आप माफ करते हो, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। जब आपकी एनर्जी दूसरे के प्रति शिफ्ट होती है, तो दूसरे की एनर्जी आपके प्रति शिफ्ट होती है। तो इस तरह से वो हार्मनी क्रिएट होती है। इस तरह के उपाय आते हैं उसमें। बिल्कुल। जी, अब आप मेरे मतलब दर्शक चाहेंगे कि आप कोई एक आकाशिक रिकॉर्ड की, मतलब रिकॉर्ड की रीडिंग लाइव करके बताएं। जरूर। तो अभी तो मैं ही हूँ, तो आप जी। मेरा बताइए कि मेरा फ्यूचर क्या है आगे। जी, मेरा नाम प्रिया सोमानी, दिल्ली में रहती हूँ मैं। हाँ, तो आप क्या करती हैं? मैं वैसे तो पहले हाउसवाइफ थी। हाँ। कभी बार मैंने स्टोर का भी काम किया, मतलब ऐसे एक अपना हैंडीक्राफ्ट का स्टोर भी चलाया। और इंटरेस्ट, मतलब कई इंटरेस्ट डेवलप किए, कुछ अपने लिए, कुछ ऐसे ही। अब मैं आजकल पॉडकास्ट कर रही हूँ। तो हम देखते हैं क्या रहता है आपकी डेस्टिनी में। मेरी डेस्टिनी क्या है। जो आपके पॉडकास्ट के लिए आ रहा है, जो आपके फ्यूचर के लिए आ रहा है, बहुत लंबा जाना है अभी आपको। तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी है, लेकिन फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन उसके पीछे जो आपका हार्डवर्क है वो बहुत जरूरी है, बहुत मेहनत करनी है आपने।
और एक आप ये कह सकती हूँ मैं कि बहुत लंबा देर तक चलने वाली चीज है ये जो आप कर रहे हो, बहुत लंबा जाएगा। मीन्स आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी है, लेकिन आगे जाके जैसे आपने एक सीड, आप समझ रहे हो, सीड स्प्राउट किया है और धीरे धीरे वो पेड़ बनेगा, तो उस तरह से वो फ्रूट्स देगा आपको। तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव है कि जो भी आपने ये चुना है बहुत अच्छा जाएगा आगे जाने। बिल्कुल। और मेरा परिवार के संग फ्यूचर, आप कितने लोग हैं फैमिली में? हस्बैंड, मैं, मेरा बड़ा बेटा डाउन सिंड्रोम है और मेरा छोटा बेटा मैरिड है। ऐसा हो रहा है रीडिंग में कि जो आपका यंगर सन है उसके ट्रैवलिंग के चांसेस हैं, बहुत स्ट्रांग है अब्रॉड में जाने के। जो आपका बड़ा बेटा है जैसे अभी है, जिस अवस्था में है अभी, जो हम रीडिंग्स कर रहे हैं तो वो रीडिंग 1-1.5 साल की रीडिंग करते हैं, डेस्टिनी को पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से जो आपकी रीडिंग आ रही है, तो आप तीनों का साथ बना रहेगा 1-1.5 साल तक, ये दिख रहा है। और अच्छा रहेगा, आपका फैमिली प्रॉस्परस होगा और खुशहाल फैमिली रहेगी। थैंक यू। थैंक यू। तो देखिए, आप भी अपने फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं, प्रेजेंट के बारे में जान सकते हैं और आकाशिक रिकॉर्ड्स करवा के अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आप आकाश जी के पास जाके सब आकाशिक रिकॉर्ड्स एक बार जरूर से कराएं, ताकि आपका जो वर्तमान भी अच्छा बने और भविष्य भी अच्छा हो, और आपके जो कर्म जो आप लेके आए हैं तो उनका भी कोई निवारण आपको जरूर से मिल भी सकता है, और इस दौरान आप एक अच्छा जीवन जीते हुए एक आध्यात्मिक मार्ग पे भी चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा चैनल बहुत वैरायटी ऑफ टॉपिक्स लेके आएगा। आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी दें। कमेंट्स का जवाब जरूर से मिलेगा। धन्यवाद।